हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी के साथ है अपना साइंस। बने रहिए अपना साइंस पे। चलिए बिना टाइम गवाए देखते हैं केमिस्ट्री के अध्याय 2 के बारे में, जो और वीडियो बन गया है वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अगला वीडियो चलिए देखते हैं बिना टाइम गवाए। आइए बोर्ड पर देखते हैं। तो अगला टॉपिक है कि ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर और विरंजक चूर्ण दोनों का नाम एक ही है। एग्जाम में ये पूछता है, वीवीआई क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। इसीलिए बने रहिए अपना साइंस के साथ। बहुत इजी तरह से केमिस्ट्री पढ़ा जाएगा। और आइए बोर्ड पे, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण कभी कभी पूछता है। ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम है विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यानी कि क्या होता है विरंजक, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। CaCl2 इसका सूत्र होता है किसका, विरंजक चूर्ण। तो एग्जाम में पूछेगा विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2। यानी कि कभी कभी पूछता है कि इनमें से कौन विरंजक चूर्ण है, तो CaOCl2। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है। और आगे देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन का यौगिक है। जो विरंजक चूर्ण है किसका यौगिक है, तो कैल्शियम का, ऑक्सीजन का और क्लोरीन का क्या है, एक यौगिक है। यानी कि कैल्शियम भी है उसमें, ऑक्सीजन भी है, क्लोरीन भी है, यानी कि तीनों को मिलाया गया है तो यौगिक बना है। इसीलिए कह रहा है कि तीनों का क्या है, मिला है तो एक यौगिक बना है। चूने का क्लोराइड भी कहते हैं, यानी कि जो विरंजक चूर्ण है इसको चूने का क्लोराइड। उम्मीद है कितना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसको जो कौन सी विधि के द्वारा इसको उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका विधि है, यानी कि जो विरंजक चूर्ण है इसको तैयार करने के विधि के बारे में देखेंगे। तो कौन सी विधि के द्वारा इसको तैयार किया जाता है, तो हेसेन क्लेबर विधि द्वारा विरंजक चूर्ण को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो हेसेन क्लेबर विधि द्वारा इसको तैयार किया जाता है। तो अब चलिए बिना टाइम गवाए इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका नोट बना लीजिए, नोट्स, और आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे, इसका विधि जो है कौन सी विधि है, तो इसके द्वारा इसको तैयार किया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जो आगे बताएंगे। हाँ दोस्तों, तो यही होता है बनाने की विधि। यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर है, विरंजक चूर्ण है, इसको किस विधि द्वारा बनाया जाता है, तो हेसेन क्लेबर विधि द्वारा इसको तैयार किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसके समीकरण एक लेकर के देखते हैं तो कैसे तैयार किया जाता है। यहाँ पे लेंगे बुझे हुए चूना, यानी कि CaOH के होल ट्वाइस का सूत्र कौन सा सूत्र है, ये बुझा हुआ चूना। यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि बुझे हुए चूना। उसके बाद से Cl2, यानी कि क्रिया कराने पर इसको जो ये ठोस है क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस पर और 313 कैलोरी पर इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो ये क्या बनेगा, CaOCl2 प्लस H2O का होगा, अलग होगा। तो यही है क्या, विरंजक चूर्ण। अब दोस्तों तो यहाँ पे देखेंगे CaOH का होल ट्वाइस क्या है, बुझे हुए चूना है, और Cl2 से क्रिया किया 313 कैलोरी पर। कितना कैलोरी, तो 313 और 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस का है या 313 कैलोरी का है। उसके बाद से एक क्या प्राप्त हुआ, तो CaOCl2 जो विरंजक चूर्ण हमें प्राप्त हुआ, और जल का हुआ H2O अलग हो गया। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए इसके अब गुणधर्म देखेंगे।
इसका उपयोग देखेंगे, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका गुणधर्म क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, आप प्लीज अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में वो तहलका मचा दे, यानी कि जबरदस्त तैयारी होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। बने रहिए अपना साइंस के साथ। और हम हैं अपना साइंस के जो केमिस्ट्री के बहुत इजीली भाषा में और बहुत आसान तरीका से समझाया जाएगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे इसके गुणधर्म के बारे में और इसका। हाँ दोस्तों, तो देखेंगे यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण के बारे में तो जान गए। अब देखेंगे इसका गुणधर्म क्या कह रहा है उसके बारे में देखेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम गवाए यहाँ पे देखते हैं कि यह हल्का पीला लिए सफेद चूर्ण है, यानी कहने का अर्थ हुआ है कि थोड़ा सा हल्का पीला भी होता है और सफेद चूर्ण होता है, यानी कि सफेद में ही हल्का सा पीला मिला होता है, जो क्लोरीन जैसी गंध देता है, यानी कि जो जैसा क्लोरीन का गंध होता है वैसे ही इसका ये चूर्ण का गंध होता है, यानी कि क्लोरीन जैसा गंध ये देता है। कौन सा? ये ब्लीचिंग पाउडर, जिसको विरंजक चूर्ण बोला जाता है। उसके अगला देखेंगे, यह अस्थाई यौगिक है। अस्थाई कहने का अर्थ ये हुआ कि ये अस्थाई नहीं होता है, यानी कि निश्चित नहीं होता है, अस्थाई होता है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। उसके आगे देखेंगे, यह वायुमंडलीय नमी और CO2 द्वारा अपघटित होता है। ये जो है ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण, ये हुआ है कि थोड़ा थोड़ा पानी और हवा ऑक्सीजन जो भी होता है वायुमंडल में वो, और CO2 कहने का अर्थ हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अपघटित होता है, यानी कि विभाजित होता है। अपघटित का अर्थ होता है बंटना, यानी कि विभाजित होना। उसके आगे देखेंगे, बहुत इजी तरीका से समझिए आप लोग के, जब तक समझ में आएगा नहीं तब तक हम इसको पढ़ाते ही रहेंगे। आप लोग कमेंट करिए जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, फिर बताएंगे। उसके अगला देखेंगे, वायु में खुला छोड़ देने पर इसमें Cl2 गैस बाहर निकल जाती है, यानी कि इसे वायु में खुला छोड़ देने पर, किसे? विरंजक चूर्ण को जब हम वायु में खुला छोड़ देंगे, गैस सही से लिखिए, तो ये क्या होगा? इसको वायु में खुला छोड़ देंगे विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर को, तो क्या होगा? ये इसमें से Cl2 निकल जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2, यानी कि जो Cl2 है ये बाहर निकल जाएगा। इसको वायु में छोड़ देंगे खुला, तो इसमें से Cl2 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? बिना बुझा हुआ चूना बचेगा। इसीलिए इसको बंद करके रखा जाता है। उसके आगे देखेंगे, कह रहा है कि यह तनु अम्लों से अभिक्रिया कर Cl2 गैस बनाता है, यानी कि तनु अम्ल जो होता है उससे अभिक्रिया करके जो है Cl2 ये है, तनु अम्ल से क्या करता है? अभिक्रिया करता है, यानी कि क्रिया करता है। तो क्या बनाता है? Cl2 बनाता है, गैस बनाता है, जिसको हम लोग विरंजक चूर्ण में लेते हैं। तनु अम्ल क्या है और Cl2 कैसे बनाया है, इसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उसके बारे में भी और डिटेल से बताएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है इसलिए थोड़ा सा आप लोग के दिक्कत हो रहा होगा, और दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करिए, उस पर भी वीडियो बनेगा। अब देखेंगे, इतना तो समझ में आ गया कि गुणधर्म क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का। तो अब देखेंगे इसका उपयोग, यानी कि जो विरंजक चूर्ण है इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, अपने दैनिक जीवन में कहाँ करते हैं, किस जगह पे करते हैं, इसके बारे में देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, आगे देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण जो है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि इसका उपयोग यूज कहाँ करते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो जो इसका उपयोग होता है लॉटरी में विरंजक के लिए किया जाता है। जो हम लोग लॉटरी कटाते हैं, टिकट कटाते हैं लॉटरी में, उसके एक लेप लगा होता है जिसको बोलते हैं क्या? विरंजक चूर्ण का लेप होता है, यानी कि वो वही लॉटरी के ऊपर जो विरंजक लगाया जाता है वो किसका होता है? विरंजक का ही होता है। आगे देखेंगे, जो कीटाणु नाशक के लिए इसका उपयोग करते हैं, यानी कि जो हम
दवा प्रयोग करते हैं पानी में या और कुछ में, जैसे में जल को शुद्ध करने के लिए जो बड़ा बड़ा टंकी होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि यही विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसमें कीटाणु ना हो, और वो कीटाणु को मारने के लिए करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। इसका सूत्र होता है किसका, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद से ये कह रहा है कि कीटाणु नाशक के रूप में जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। उसके आगे देखेंगे O2Cl2 तथा क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 आदि के निर्माण में करते हैं। यानी कि जो क्लोरोफॉर्म होता है, O2 होता है, Cl2 होता है, इसको निर्माण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, CaOCl2 का, यानी कि विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। अब अगला देखेंगे कि इसका उपयोग जो होता है रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में होता है। यानी कि उपचायक के रूप में इसका उपयोग होता है। यही विरंजक चूर्ण का उपयोग किसमें करते हैं, रासायनिक उद्योग, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होता है, उद्योग कोई चीज का उद्योग करता है, तो उसमें हम इसको उपचायक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, विरंजक चूर्ण का। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। और बने रहिए अपना साइंस के साथ, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जबरदस्त तरीका से हिंदी मीडियम में केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। आप लोग बने रहिए अपना साइंस के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।